ये रहा सोलर पैनल। जैसे क्या होगा, देखो सेल्स जल गया है पूरा, सारा कुछ यहाँ से कर दिया हूँ। तो पहले क्या, तो यहाँ पर पूरा हो चुका है सीरीज, और ये लगाया और आया 14.17 हो गया, आधा आधा। हाँ ठीक ठाक है। 700 910 आ गया, 910 हमारा फाइनली ये हो चुका, और बहुत मेहनत के बाद। और देखिए सारा कुछ क्या है मेरे पास जो इतना बड़ा सोलर पैनल था, मतलब अभी भी है, था क्या नहीं, क्या बोला था नहीं है, उसको रिपेयर करेंगे। हाँ, उसका वोल्टेज को रिपेयर करेंगे मतलब पूरा सीरीज वाला, और उसका कैपेसिटी यानी कि एम्पियर उसको भी तो लाना है ना। सेल्स भाई पूरा जल चुका है, ब्राउन ब्राउन हो चुका है, और बाकी साइड में ब्लू ब्लू है थोड़ा सा। आई होप कि थोड़ा सा कैपेसिटी बच जाए। चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा सोलर पैनल। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, 1 मिनट। जिसका साइड वाला ये लगा दिया हूँ, क्योंकि बीच का हमारा ये देखिए सारा कुछ यहाँ से कर दिया हूँ। तो पहले क्या था, उनको खोल के मैंने नॉर्मली देख रहा था, और एक गलती हो गया, इस साइड से खोलने का कोशिश किया और थोड़ा यहाँ से फट गया। तो ऐसे ये नहीं निकलेगा, तो ऐसे ही लगा दिया है। और उल्टा दिखाते हैं, ये रहा, देखो कैसे बबल जम गया है यहाँ पर। जैसे क्या होगा, देखो सेल्स जल गया है पूरा, ऐसा लग रहा है जैसे रात में बैटरी कनेक्टेड था, तो और वोल्टेज इसमें आया, जला दिया। बस साइड में देखो थोड़ा सा ब्लू ब्लू बचा हुआ है, ये रहा। बहुत मेहनत से सबको निकाल लिया हूँ। तो इसका पहले वोल्टेज लाने का काम करता है, उसके बाद इसका कैपेसिटी टेस्ट तो करना ही है ना प्रॉपर। जैसे कहाँ का थोड़ा सा तोड़ के टर्मिनल लाया था। तो यहाँ पर मैं बैठ गया सोलर का ये जो सेल्स है, एक एक वोल्टेज चेक करने के लिए। हाँ, तो पहला मैंने ये चेक किया, और हाफ वोल्टेज के करीब। अब दूसरा वाला देखते हैं, और 540। ओके, तो सारा चेक हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सबको सोल्डिंग कर देंगे, तो और अच्छे तरीके से पता चलेगा। सोल्डिंग करने के बाद और एक बार टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सोल्डिंग करने के बाद मैं ये देखिए सारा एक बार टेस्टिंग फिर से कर लिया था। तो इसमें 0.3, इसमें 0.4, इसमें 0.312 ऐसा कुछ। और बाकी जो ये पूरा लाइन था, वो कौन सा लाइन था, ये वाला, तो ये 4.9 ये पूरा लाइन आ रहा है। पहले ना शॉर्ट सर्किट एमएच थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि करना जरूरी है। जैसे इसमें वोल्टेज कम आ रहा है, हो सकता है कि इसमें एमएच ठीक ठाक आ रहा है, और जैसे कुछ में वोल्टेज नहीं आ रहा है लेकिन कैपेसिटी नहीं है, वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चलो, तो शॉर्ट सर्किट एमएच टेस्ट करने आया हूँ हर एक सेल का। तो इसमें और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा हमें किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। तो शुरू करते हैं, और ये पेन लाया हूँ मैं मार्क करने के लिए। तो पहला हमारा ये टेस्ट करता है एक सेल, और ये पहला वाला लगा दिया अच्छे से, लेकिन कोई एमएच शो नहीं किया, इसका मतलब ये बेकार है, इसे कर देते हैं मार्क। अब चलो दूसरा वाला देखते हैं। तो बाकी सब, और ये देखिए एक आया 71-72 एमएच के करीब आया, मिली एम्पियर, ये ठीक है। ऐसे ही सबको टेस्ट कर लिया। कोई 2 एमएच आ रहा था, कोई 3 एमएच आ रहा था, ऐसे सबको टेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर देख सकता है एमएच टेस्ट बाकी देख ही लिया। इनमें वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन कोई कैपेसिटी है ही नहीं, और जिनमें कम वोल्टेज आ रहा था, जैसे ये 0.3, इधर 0.4, इधर 0.31, इसमें तो कैपेसिटी एकदम ही खत्म। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 में कैपेसिटी नहीं है, और इसमें बीच में एक सेल है, ठीक है, ये ओके है। 36 सेल्स में से 9 सेल खत्म नहीं है। अब इनको डायरेक्ट कर देना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट, ये तीनों को डायरेक्ट। ठीक है, चलो थोड़ा सा फर्स्ट एमएच टेस्ट कर लिया, लास्ट में हाई एम्पियर टेस्ट करेंगे पूरा करने के बाद। तो मैं इनको डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, फिर सबको सीरीज कर देते हैं। ये यहाँ तक गया है, फिर इन सेल से होकर ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे आया है, वैसे ही सीरीज करते हैं, एमएच भी टेस्ट करेंगे और वोल्टेज भी देखेंगे, कर लेते हैं और क्या। तो यहाँ पर कर दिया है, ये सॉरी कर दिया है, देखिए ये वाला एक, ये कर दिया, ये एक। तो इनको मैं अब कागज से कवर कर देता हूँ, बस स्क्रिप्ट करके यहाँ लगा देता हूँ। फिर अब वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर पूरा हो चुका है सीरीज, ये देखिए एक निकल गया और ये एक, यहाँ पर एक लगा है, यहाँ पर एक, यहाँ पर 3 लगा चुका हूँ। बस अब वोल्टेज देखते हैं और इस पे शॉर्ट सर्किट एमएच देखते हैं और कैपेसिटी टेस्ट करते हैं। उसके बाद पैरेलल करेंगे, जैसे ये एक हो गया, ये लेकिन होगा नहीं, वोल्टेज इक्वल रहना पड़ेगा। जैसे इसका वोल्टेज एक कम हो चुका है, इस 6 का, इसका तो एकदम ही खत्म और इसका भी। तो अभी 36 में से 9 खत्म, 4 × 9 36, अभी 3 9 बच्चे हैं, मतलब 27 बच्चे हुआ है। चलो इसका वोल्टेज और कैपेसिटी देखते हैं। तो पूरा सर्किट जो हो चुका है, पूरा सीरीज कर दिया, उसका वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट एम्पियर थोड़ा देखते हैं। तो वोल्टेज पहले देखते हैं और ये लगाया और आया 14.17 ऐसा कुछ आया और एकदम सूरज की तरफ करते हैं। तो हमारा इतना निकला है, नया सोलर पैनल लो या पुराना सोलर पैनल लो, वोल्टेज ड्रॉप होगा हीट से। तो इसमें भी हो चुका है, आई थिंक 14.5 वोल्ट तक ये आ जाएगा। अब चलो इसका शॉर्ट सर्किट एम्पियर देखते हैं पूरा 14 वोल्ट पे। तो अब इसको लगाया और आया 500 mAh और जब मैं धूप की तरफ किया और ये एकदम 610, ये बहुत ज्यादा हो गया भाई। फाइनली कैपेसिटी तो आ गया, ये बहुत बढ़िया हो चुका है। तो इसका ओरिजिनल कैपेसिटी टेस्ट करेंगे, ये रहा 5 वाट का है, ये टोटल 1250 mAh का है। तो इसको अब लगाते हैं, इससे हमारा ओरिजिनल कैपेसिटी पता चलेगा, ठीक है। इससे अगर शॉर्ट सर्किट भी करना तब भी हमारा ओरिजिनल एमएच निकल जाएगा, ठीक है। ये एमएच ले रहा है 440, 450, 450 mAh ये दे रहा है। अरे भाई ये तो बहुत मजेदार हो गया और एम्पियर फुल पे है। एक काम करते हैं, मैं सोलर पैनल को एकदम सूरज की तरफ मुंह कर देते हैं, हाँ नहीं तो अच्छे से पता नहीं चलेगा। तो इसको करते हैं ऊपर और ये देखो पूरा 480, 500, 520 mAh, मतलब 2 पैरेलल कर दूंगा, 1 एम्पियर से भी ज्यादा हो गया, 1040 mAh। भाई साहब दोस्तों फाइनली 500 mAh निकल गया। हाँ 1 एम्पियर का सेल है, बस इतना mAh निकला है। सेल जल चुका है, वैसे भी कुछ है ही नहीं। वोल्टेज भी कितना मेहनत से निकाला, हो चुका है। अब इसको करते हैं चलो डबल। यहाँ पर टोटल हमारा 9 बंद हो चुका है, डायरेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर टोटल हमारा 27 बचा। अब पैरेलल कैसे करे, क्योंकि एक में ज्यादा हो रहा है। 13 14 इधर 13, ये रहा इसका हाफ पॉइंट इधर है। इसको मैंने देखा इतना तक आता इधर, क्योंकि इधर कम पड़ रहा है। तो यहाँ से इसको मैं काट दूंगा, यहाँ से इसको काट दिया बस। अब इस सेल का कोई काम नहीं, तो एक यहाँ से होगा और एक होगा यहाँ से। तो इधर हो रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया 13। अब इधर का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक बंद करना पड़ेगा। तो मैंने शॉर्ट सर्किट एमएच टेस्ट करने गया, एक इधर देखो सारा 70 75 78 80 तक जा रहा था। तो एक ये वाला सेल 69.3 निकला। फिर यहाँ फिर और 2-3 बार ध्यान से देखा तो ये मिला जो जिसको मुझे डायरेक्ट करना होगा, ये 3 mAh दे रहा है और बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो रहा था और ये ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको डायरेक्ट कर देंगे और पैरेलल यहाँ से होगा, ये एक निकला और ये एक निकला। तो ये हमारा ये माइनस है, इसका मतलब ये है प्लस। तो ये जाएगा इसमें, ये प्लस एक साथ और ये माइनस एक साथ। और डायोड लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा वैसे भी सेल से सारा खराब हो चुका है, जल चुका है पूरा सेल, अब कोई काम का है नहीं। तो मैं डायोड नहीं लगा रहा, ठीक है। आप लगा लो, आपका हो सकता है भी सेल ठीक है, सारा कुछ एम्पियर वगैरह सब दे रहा है, ठीक। ये डबल हो जाएगा आपका, मान लो 1 एम्पियर ही है। तो आपका ऐसे पैरेलल करोगे ना, मान लो सभी सेल ठीक है, 1 6 कर दिया और 1 6 3 कर दिया। तो ये 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर हो गया। 3 एम्पियर 6.5 वोल्ट 6 वोल्ट या 7 वोल्ट जितना भी आ रहा है। चलो पैरेलल कर लेते हैं, फिर आपको दिखाता है और टेस्टिंग करता है वोल्टेज और सारा कुछ। तो यहाँ पर हो चुका है, ये देखिए यहाँ से एक लाके इस पे जोड़ दिया, इसका प्लस उस प्लस पे चला गया, हो गया आधा आधा। अब चलो मल्टीमीटर से वोल्टेज टेस्ट करते हैं, फिर शॉर्ट सर्किट एम्पियर टेस्ट करेंगे, उसके बाद इससे टेस्ट करेंगे एम्पियर। चलो 6.66, वाह क्या एक्यूरेसी है। और एकदम मुंह की तरफ करते हैं, मुंह की तरफ करते हैं। हाँ ठीक ठाक है, ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है। हाँ हीट से ड्रॉप तो हुआ है लेकिन ज्यादा नहीं हुआ है। अब शॉर्ट सर्किट एम्पियर देखते हैं और ये लगा दिया और 600 इतना और 800 900, ओह शिट, अरे पूरा 1 एम्पियर 1400 1050 mAh तक निकला। ओरिजिनल एम्पियर हम देखेंगे, चिंता मत करो। तो ये लगा दिया और देखो कुछ 400 mAh ले रहा है और एलईडी भाई जबरदस्त ग्लो कर रहा है दिन में भी, वाह। और देखो mAh ले रहा है 500 के करीब mAh ले रहा है, 510 अभी लिया शायद। और इतना पूरा मुंह की तरफ करते हैं और रुको मैं दिखाता हूँ, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एक तो धूप अच्छे से नजर नहीं आ रहा भाई। 560, हाँ आज धूप नहीं है इसलिए इतना कम हो रहा है। और हाँ मैंने शॉर्ट सर्किट तो यहाँ पर ओरिजिनल एम्पियर फिलहाल दिखाया नहीं, सॉरी। तो इसे करते हैं शॉर्ट सर्किट और निकला है बस 580। ओहो ये है ओरिजिनल। और एकदम करते हैं 730,
अरे ये बहुत जबरदस्त है, 710, 730 mAh तक गया, 760। वाह दोस्तों कल नहीं है, आज फिर से है। यहाँ पर फिर से देखिए धूप चला गया, फिर भी यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। 210 वाट निकाला है और अभी नॉर्मल एमएच देखो कितना ले रहा है, 620 mAh। ओके 640 mAh ये हमारा। तो भाई ये तो बहुत जबरदस्त है, 650। और दोस्तों फिर आज ही है, कल नहीं है। ओके एक हाफ डिस्चार्ज वाला बैटरी है, एक फुल डिस्चार्ज वाला बैटरी है। ये हाफ डिस्चार्ज वाला है। चलो इसे दिखाते हैं, तो इसे अब लगाते हैं और ये बस 350 इतना ही ले रहा है, क्योंकि ये हाफ डिस्चार्ज वाला है, ज्यादा खत्म नहीं हुआ है। 350 ऊपर वोल्टेज है इसका। अब ये फुल डिस्चार्ज वाला को देखते हैं और ये गया 700 mAh तक। हाँ 700, ये देखो 700, पूरा 700 हो चुका है। तो भाई साहब ये धूप नहीं था इसलिए अच्छा नहीं दिखा रहा था, ठीक है। और ये गलती से खिंच गया और टूट गया, फिर से लगा दूंगा। 700 mAh तक पहुंचा तो सही ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ये है, इसे भी लगा दूंगा। और ये जो सारा निकला हुआ है कागज में ग्लू लगाकर टेप की तरह चिपका देता हूँ। इन दोनों को सोल्डिंग पहले कर देता हूँ, फिर लगा के एकदम वाटरप्रूफ बनाता है। तो ऐसे कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं। और कल रुको, कहाँ जा रहे हो, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका कैपेसिटी ठीक ठाक टेस्ट करना है। आज तो धूप अच्छा नहीं निकला, 700 mAh तक गया, 1 एम्पेयर नहीं जा रहा था, धूप का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कल फिर से टेस्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ इसे, फिर कल मिलता है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव लिख दिया यहाँ पे, और उस कोने में देखिए ग्लू दे दिया फेविकॉल हार्ड वाला, एकदम वाटरप्रूफ हो जाए इसलिए। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव लिख दिया, और यहाँ पर ये वाला रोल चिपकाना शुरू करता है, ये राशन की पर्ची वो लिखता है ना। और ये इसको भी यहाँ पर लगा दिया अच्छे तरीके से। बस प्रॉब्लम हो गया, ये है टूट गया, कोई नहीं इसे चिपका देंगे, वैसे हमारे पास जुगाड़ बहुत सारा है। तो ये वाला जो बबल रैप करना होता है ना, उसको चिपकाऊंगा। और ये देखिए ये अच्छे तरीके से हो गया है मस्त, और इसको भी एकदम फ्लेक्स क्विक से चिपका दिया है मस्त तरीके से। तो चलो अब इस पन्नी को लगाता है, चिपकाता है। तो यहाँ पर एक काट लिया वहाँ पे, क्योंकि इसको निकालना है, वायर लाना है, उसके बाद इसको चिपकाएंगे। तो ऐसा फेविकॉल दे दिया मस्त, वाह क्या डिजाइन बनाया है। तो इसके ऊपर इसको चिपका देते हैं। तो मस्त तरीके से चिपका दिया, वायर भी देखिए लगा दिया, कोने में भी देखिए अच्छे तरीके से ग्लू देकर चिपका दिया है, और भी अच्छे तरीके से देखिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और वाटरप्रूफ बनाने के लिए यहाँ पे ग्लू दे दिया फेविकॉल, देखिए मस्त एकदम पैक कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ का ढक्कन को भी चिपका के लगा दिया है। अब इसके ऊपर भी ये पन्नी चिपका देता है, तो मस्त तरीके से चिपका दिया। और ये बहुत वायर उठ रहा था तो इसको भी रख दिया। और अभी बज रहा है 6 इवनिंग के, तो अभी बज रहा है 8 के करीब, और इसको मैंने पलट दिया है, और ऊपर से यहाँ से भी ग्लू दे दिया, वाटरप्रूफ अच्छा हो जाएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से लगा दिया, बहुत मजा भी आया देने में। तो दूसरा दिन हो चुका है, और सोलर पैनल थोड़ा सा धूप में था इसलिए वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है। ओके और धूप की तरफ मुंह करके रखा हूँ, ये देखो 6.46, हाँ थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। शॉर्ट सर्किट एम्पियर थोड़ा सा इसमें देखते हैं कितना आ रहा है, 1130 ऐसा एम्पियर आ रहा है। ओके ये तो शॉर्ट सर्किट ऐसे है, ओरिजिनल पता चलेगा हमें उसमें। चलो उसको भी देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा लगाया है मस्त तरीके से, 15 वाट टोटल किया है। 620, 610, 620 ऐसा नॉर्मल लोड चल रहा है। यहाँ पहले भी क्लिप में देखा ना, ऐसा कुछ लोड चल रहा था नॉर्मल 610, और एम्पियर फुल पे है। अब चलो थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट देखते हैं, यहाँ पर ओरिजिनल एम्पियर हमें पता चलेगा कितना आ रहा है। और आ रहा है 790 आई थिंक आया, ये देखो 790, पूरा 790 आ चुका है। देखो 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 देखो, देखो पूरा 790 भाई, 800 तक पहुंच गया। और ये देखो एंड में 800 भी आया, बहुत अच्छे तरीके से भाई, ये बहुत अच्छा हो गया 800 mAh तक। तो मैं और एक टेस्टिंग करने लग गया इसका लोड वोल्टेज। तो यहाँ पर देखिए एकदम धूप की तरफ मुंह करके रखा हूँ सोलर पैनल को, और वोल्टेज आ रहा है 6.55। और अब इस पे कुछ चलाता है और डायरेक्ट लगा हुआ है, और ये और लोड वोल्टेज है 4.1, 4.12 आई थिंक 4 पे तो कम से कम उतरा जाएगा। हाँ मुझे एक तो लिखना है कुछ, वो देखो 4 वोल्टेज वो देखो। और यहाँ पर एम्पियर आ रहा है 580। और थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट पे यहाँ पे देख लेते हैं, वो देखो इनपुट पे सोलर वोल्टेज का हो चुका है 3.2, और यहाँ पे एमएच हो चुका है 770, 760 एमएच, 6.47। देखो हीट से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, देख रहे हो दोस्तों। अभी देखो 6.63 वोल्ट होके रखा है। मैं एक काम करता हूँ, घर पे सोलर पैनल को ले जाके ठंडा करता हूँ, ठंडा करने के बाद आपको इसका प्रॉपर वोल्टेज दिखाना चाह रहा हूँ। देखो इधर उधर कर रहा हूँ, होगा नहीं, प्रॉपर फुल वोल्टेज दिखाता हूँ। ओके तो आधा घंटा पंखे के नीचे रखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ठंडा हो चुका है, मैंने लगा दिया। अब डायरेक्ट जाके मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 7.08 वोल्टेज, हाँ फिर भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको जब रखे गया थोड़ा सा धूप में ये हीट हो गया, और मोबाइल लाने में थोड़ा सा देर हो गया। बस 7.1, 7.2 ऐसा कुछ वोल्टेज होगा। तो अभी 12:30 बजे निकला है नून के। 6.1 ये इसका मिनिमम वोल्टेज है जो ड्रॉप हो चुका है हीट पे। और एम्पियर देखो अच्छा खासा आ रहा है, 1.2 तक पहुंच गया। वाह ये है हमारा मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट एम्पियर। तो यहाँ पे अभी बज रहा है 1 बजकर निकला है। तो चलो फिर से एक बार दिखाते हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट हो चुका है ये, और वोल्टेज आ रहा है 6.1। देखो ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा, ये है इसका मिनिमम। हाँ धूप में रखा हुआ है और बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, पानी डाल दो। तो अभी 1:30 बज के निकला है
तो अब चलो फिर से एक बार देखते हैं और इस बार एम्पियर भी थोड़ा टेस्ट करेंगे और वोल्टेज भी देखेंगे और बैटरी पे से थोड़ा टेस्टिंग करेंगे। और नॉर्मल एमएच चल रहा है 470। हाँ, आज का भी धूप चला गया है, ज्यादा है नहीं। और वोल्टेज है आपका 6.28। और इस बैटरी को चलो थोड़ा सा टेस्टिंग करके दिखाते हैं। इस बैटरी का वोल्टेज मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो 2.2 एकदम ओवर डिस्चार्ज। कितना आया धूप में समझ नहीं आया। 530 ऐसा कुछ है, ऐसे होगा नहीं। इसको चलो शॉर्ट करते हैं, फुल्ली डिस्चार्ज करके फिर तुरंत लगाऊंगा, फिर तुरंत देखेंगे। ओके, ऐसा कर करके मैं देखूंगा। चलो अब तुरंत लगाते हैं, तुरंत तुरंत तुरंत। और ये लिया 700 एमएच से ज्यादा नहीं बढ़ा। फिर से एक बार करते हैं, तुरंत 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 देखते हैं, तुरंत। और 700 एमएच, उससे ज्यादा ये बढ़ नहीं रहा है। हाँ, आज वैसे भी। तो फिर से एक बार देखते हैं और तुरंत लगाते हैं और बस 640, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। तो एम्पियर टेस्टिंग ये तीसरा दिन है और मैं कल रात 9 बजे से पहले इसको ऐसे कुछ लगा के छोड़ा था, एलईडी के साथ 10 वाट के साथ, बैटरी को डिस्चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए ये भी साथ में है। और अभी सुबह के 9:05 बज रहे हैं। हाँ, कल रात 9 बजे से भी पहले दिया था, 12 घंटे से ऊपर। चलो टेस्ट करते हैं इनको लेकर। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। चलो इस बैटरी का वोल्टेज दिखाते हैं कितना हुआ है अच्छे तरीके से। देखो 2.48 और ये लगा दिया। और 470 500 एमएच तक 650 तक मैक्स गया है। 650 तक मैक्स गया है। देखो 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 530 480 610, ये नॉर्मल एमएच लग रहा है। हीट में इसका वोल्टेज देखो 3 हो चुका है। ठीक है, ज्यादा डिस्चार्ज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अब इसको भी देख लेते हैं। या और 520 500 550 550 एमएच से ज्यादा नहीं ले रहा। 670 तक लिया। अब इसको भी साथ में लगा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये लगा दिया 680 होने के बाद डाउन हो गया 650, ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा, ये लग रहा है मुझे नॉर्मल चल रहा है। अब चलो एक बार यहाँ पर ओरिजिनल एम्पियर देखते हैं अभी तुरंत कितना आ रहा है। 680 700 830। अरे भाई, कल तक 800 आ रहा था, अभी 830 हो गया। देखा, फिर से 5-10 मिनट बाद में आ गया ये नाइक्रोम बल्ब लेकर, हेलोजन बल्ब। तो देखते हैं कितना होता है। फुल वोल्टेज पे सिलेक्ट कर लिया है और 770 800 के करीब चला गया है। देखो सॉरी, ये थोड़ा हिल रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। 830, ओके 830 अभी मैक्सिमम आ रहा है। अब देखते हैं कितना मैक्स ये जा सकता है। आज के दिन में ही मैं पता कर लूंगा। ये देखो फिर से एक बार आ गया एकदम। जो किया है देखो, बैटरी का हालत खराब कर दिया। इसे लगा दिया और ये एमएच ले रहा है 770 एमएच तक गया। और मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा के छोड़ दिया तो ये 650 610 640 ये लगता है मुझे नॉर्मल है। लोड एम्पियर देख रहा था, ये इतना ही है। देखो, और यहाँ पर फिर से एक बार करने आ गया ट्राई और ये लगा हुआ है। और इसे अब शॉर्ट करते हैं और ये ले रहा है 800, इतना एमएच ले रहा है। अरे यार, 100 ज्यादा ले ले। देखता है 1 एम्पियर टोटल मैक्स कैपेसिटी है 1040 एमएच है ना। थोड़ा सा तो प्रॉब्लम करेगा, खराब है ना सोलर पैनल, सेल सारा जल चुका है। ये देखो 820। तो फिर से यहाँ पर देखिए शॉर्ट कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, फिर से और एक बार आ गया आधे घंटे बाद। तो ये अभी भी 800 एमएच ही ले रहा है। देखो, और बैटरी को बहुत टाइम से डिस्चार्ज ऐसे ही करके रखा था, शॉर्ट करके रखा था। आप देखते हैं इसे, और ये पहुंचा बस 770। वाह, ये गया ही नहीं ज्यादा, बहुत टाइम से शॉर्ट किया हुआ था ऐसा। सोलर पैनल भी ऊपर से हीट हो गया है ना, तो एम्पियर लॉस हो गया, ड्रॉप हो चुका है। मैं क्या करने लग गया, बैटरी को चार्जिंग में ही लगाकर सोलर पैनल को ना उठा के सूरज की तरह मूव कर रहा था। तो देखो 830 तक गया, 820 एमएच ऐसा कुछ गया, 740 760 एमएच ऐसा कुछ आ रहा था। बैटरी देखो डायरेक्ट लगा हुआ है। तो फुल एम्पियर चेक करते हैं। क्या करूंगा, इसको शॉर्ट कर दूंगा यहाँ पर, तो हमारा फुल एम्पियर यहाँ पर निकल जाएगा। अगर मल्टीमीटर से चेक करो वो अलग बात है, वो अलग शॉर्ट सर्किट है। लेकिन ये इस बक कन्वर्टर में क्या है, स्टेप डाउन मॉड्यूल में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है और फुल एम्पियर इसमें पता चलेगा। तो एम्पियर वैसे भी फुल है, तो चलो इसे शॉर्ट करके देखते हैं। 830 मैक्स है। तो अब देखते हैं, इसमें शॉर्ट कर दिया और कितना आता है, 700 910 आ गया। 910 हमारा मैक्सिमम है। और आज धूप भी बहुत अच्छा खासा है, मतलब जो रोशनी आ रहा है। फाइनली ये हो चुका, और बहुत मेहनत से बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, और थोड़ा मेहनत कर लेना, वो फ्रेम में आ नहीं रहा ठीक ठाक। बाकी देखो सोलर पैनल कुछ था ही नहीं, लेकिन रिपेयर कर दिया है। और पीछे मुड़ते हैं और ये रहा सारा कुछ। 3 कागज इसमें है। और वो फ्लेक्स क्विक देने के बाद ये इंक उठ के इधर उधर हो गया और ब्लू हो गया। देख रहे हो, सारा कुछ मिक्स हो चुका है। आई होप कि अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों
को और देखिए सारा कुछ क्या है। मेरा नाम मेंशन है यहाँ पर चैनल का और नीचे लिखा हुआ है फुल रिपेयर हुआ था मुझे। हाँ मैंने तो रिपेयर किया ना। तो वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज है 7, मैक्सिमम वोल्टेज है 7.25 वोल्ट। ड्रॉप वोल्टेज ये हीटिंग पे देखो हीट 6.1 वोल्ट, ठीक है ये नॉर्मल चलेगा। और लोड वोल्टेज है 4 वोल्ट वो जो आ रहा था। अब कैपेसिटी एम्पियर पे आता है। नॉर्मल एम्पियर वो जो 910 आ रहा था, ठीक है देखा आपने क्लिप। मैक्सिमम एम्पियर वो जो 520 1040 mAh टेस्ट किया था वो, ये देखो 1.04 एम्पियर। ड्रॉप वो जो हीट पे ड्रॉप हुआ वो मैक्सिमम कितना आ रहा था 660 mAh ऐसा कुछ आ रहा था हीट, ये नॉर्मल चलेगा। मान लो हाई कोई बहुत ज्यादा भारी सा लोड दिया, बैटरी लगा दिया 10-15 एम्पियर का, उसमें ये 860 ऐसा कुछ चलेगा। लोड जो एकदम नॉर्मली चलेगा 620 से 650 मिली एम्पियर। और शॉर्ट सर्किट वो एम्पियर से वो मल्टीमीटर से टेस्ट किया 1.2 एम्पियर 1200 mAh बस। तो कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।